हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, जब से आप लोगों की एवीएनएल की वैकेंसी आई हुई है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है, यानी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से, तब से आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर इसके लिए कट ऑफ कितना जाएगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा, यानी कितना स्कोर ला दें तो हमारा चयन हो जाए। तो आज की वीडियो में अलग अलग ट्रेड का अलग अलग डिस्कस करेंगे कि कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, किसी भी वैकेंसी का कट ऑफ निर्धारित किस चीज़ों पर होता है, तो देखिए उसका सबसे पहले होता है कि आपका सिलेबस क्या है, किस टाइप का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद होता है कि कितने वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। उसके बाद होता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, और साथ ही कितने स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर फॉर्म भर के एग्जाम दिया। तो इन सब डाटा पर आपका कट ऑफ जो है निर्भर करता है, लेकिन हमारे पास ये डाटा नहीं है। केवल हमारे पास सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। तो उसी के आधार पर एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर लेने वाले हैं, और वैकेंसी का डिटेल हमारे पास है, तो उसके आधार पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस की यदि बात करें तो आपके आईटीआई के ट्रेड का, जो कि यहाँ पर बोला गया है, दो पार्ट में बांटा जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए रहेगा, इससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके आईटीआई के ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे। लेकिन जो पार्ट बी रहेगा, यह नॉन टेक का क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। टोटल यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो टाइम का इशू नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, जो कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का कट ऑफ जो है, आप लोगों को बता दें कि इन चीज़ों से घटेगा। बहुत सारे छात्रों के मन में है कि क्या 4 साल बाद ये हमें निकाल देगा, या फिर ऐसे करके जो अभी एचएएल वैकेंसी निकालता है 4-4 साल करके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वैसे बढ़ाता रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आपका कट ऑफ कम जाने का चांसेस हैं। और दूसरा, कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं कि टेक्निकल का वेटेज यहाँ पर कम है, केवल 50% है। और अदर वैकेंसियों में देखेंगे तो 70 से जो है 80% आपको टेक्निकल का वेटेज मिल जाता है। और टेक्निकल जो है आईटीआई स्टूडेंट का अच्छा स्ट्रांग रहता है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो रहता है वह वीक रहता है। तो इस वजह से आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर कम जाने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए, पार्ट ए में बात करें तो आपके 10-10 नंबर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस का कोई अता पता नहीं होता। जनरल इंग्लिश भी आईटीआई छात्रों की कमजोर होती है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आप लोगों का उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता, लेकिन ज़्यादा डीप यहाँ से नहीं पूछता है। रीजनिंग तो सबसे बन जाएगी। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है, कंप्यूटर से ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो टेक्निकल वाला पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कम वेटेज है, तो यहाँ पर चांसेस है कि कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन कट ऑफ हाई जाने का एक रीज़न है, जो आपकी निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग वो नहीं है, यहाँ पर बिना निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इस वजह से ये थोड़ा सा 4 से 5 नंबर आपका कट ऑफ इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस ट्रेड का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, ट्रेड वाइज यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि आपका जूनियर टेक्नीशियन का केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अभी जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, क्या सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोगों का क्या है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ये ट्रेड टेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे। और जो नंबर यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसमें 2 से 3 नंबर आपको ऐड करके चलना है। यानी फाइनल चयन जो है, जब जो हम बता रहे हैं कट ऑफ यहाँ पर, इससे 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा कर लेंगे, तभी आपका चयन होने वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर आप लोगों का जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। अगर यहाँ पर टोटल की वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 यूनिट में वैकेंसी दी गई है इलेक्ट्रीशियन की, एक एचबीएम की है और दूसरी है ओएफएम की, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना दिया गया है, 32 और 52 दिया गया है, यानी यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी 84 दी गई है। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो होता है इसमें थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहता है। कंपटीशन हाई रहने का रीज़न है कि ज़्यादातर छात्र जो है आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन को ही चूज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्र मानते हैं कि काम इजी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं बात करेंगे, यहाँ पर एक एवरेज बात करें तो यहाँ पर आउट ऑफ 100 में बात करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है, तो इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में बात करें तो अगर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की तो ट्रेड के लिए अगर आप यहाँ पर 72 से लेकर 75 तक जो है आपका नंबर बनेगा, ला देंगे तो यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट के लिए चयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी में जैसे एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस इनका कट ऑफ जो है 72 के आसपास रहेगा, बाकी ओबीसी जनरल का कट ऑफ जो है आपको 75 की ओर देखने को मिलेगा। तो अगर आपका इतना 72 से 75 तक आ रहा है तो आपका ट्रेड टेस्ट में चयन हो जाएगा। वहीं पर फाइनल चयन में मान के चलिए कि ये जो है आपका 74 से लेकर 78 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जब आपका 1:1 में चयन होगा फाइनल तब वहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी। अभी आपका ट्रेड टेस्ट के लिए 1:3 में, यानी एक वैकेंसी के लिए 3 छात्रों का चयन होगा तो वहाँ पर ज़्यादा छात्रों को लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फाइनल 1:1 में डीबी के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो रही बात इलेक्ट्रीशियन की। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 2 यूनिट में वैकेंसी है। देखिए 40 वैकेंसी और 29, यानी कहा जाए तो आपके पास 69 वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, ठीक है। तो इनका कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए इनका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर आप 70 से लेकर 72 तक ला देंगे तो आप लोगों का इस ट्रेड में चयन हो जाएगा। किसके लिए, आपके जो है ट्रेड टेस्ट के लिए। वहीं पर अगर फाइनल चयन की बात करें तो 73 से लेकर 75 तक इतना नंबर आपका बढ़ जाएगा, 2-3 नंबर। फिर उसके बाद आ जाता है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी कम ही है, 3 वैकेंसी और 1 वैकेंसी, यानी टोटल दोनों यूनिट में 4 वैकेंसी है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका कट ऑफ 80 के आसपास जाने वाला है। देखिए कट ऑफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 80+ जाने के चांस है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर की। अब बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन फिटर ट्रेड की। तो यहाँ पर अगर देखेंगे वैकेंसी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिटर ट्रेड में वैकेंसी इस बार दी गई है। देखिए एक है 134 आपका है, फिर उसके बाद आपका 10 वैकेंसी है, फिर उसके बाद आपका 253 वैकेंसी है और यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो अगर इन चारों को ऐड करेंगे तो 3 3 6 4 10 हो जाएगा, फिर 5 1 6 3 9 1 हासिल जो गया था तो ये भी 10 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 4, यानी 400 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आपको कट ऑफ में राहत देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए तो 4 1200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है कट ऑफ ट्रेड टेस्ट के लिए कम जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए कि आपका 66 से लेकर 70 तक अगर आपके आउट ऑफ 100 में बन जाएंगे तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैटेगरी वाइज में अलग अलग हो सकता है, जैसे यूआर और ओबीसी का हाई आपको देखने को मिलेगा, एसटी एससी का ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब फाइनल चयन की बारी आएगी
जो है डीबी के लिए, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कट ऑफ 70 से लेकर 72 तक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का रीज़न है कि इसमें ज़्यादा छात्रों का चयन होगा, और जब फाइनल चयन होगा तो यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना मान के चलिए, इससे कम आपके नहीं बनने चाहिए। वहीं पर बात करें जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन की, तो यहाँ पर वैकेंसी एक में 29 है और एक में 2 है, यानी टोटल 31 वैकेंसी है। तो यहाँ पर फाउंड्री मैन की बात करें तो फाउंड्री मैन में आपका जो है 75 के आसपास जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा। किसके लिए? आपके जो है ट्रेड टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद फाइनल चयन होगा तो एक आध नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर बात करें जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट ट्रेड की, अगले ट्रेड की, तो इसमें देखिए, इसमें आपका 78 वैकेंसी है, फिर 9 वैकेंसी, 99 वैकेंसी, 130 वैकेंसी, इतना वैकेंसी दिया गया है। अगर जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 8 26, 26 की 6 हो जाएगा, फिर 9 3 12, 12 7 19 2 21, यानी 216 वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कट ऑफ में राहत देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के कट ऑफ की बात करें तो आपका जो है 65 से लेकर 68 के आसपास जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इतने नंबर वालों तक को बुला लिया जाएगा। इससे कम जो आपका रहेगा तो भी चांसेस रहेगा कि आप अगर कैटेगरी में जो है होते हैं तो वहाँ पर बुला लिया जा सकता है। लेकिन अगर यूआर ओबीसी इससे हैं तो इससे कम कट ऑफ जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका जब फाइनल बनेगा तो मान के चलिए कि आपका 68 से लेकर 70 तक फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर अगले ट्रेड की बात करें तो अगला ट्रेड आपका है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। इसका जो है यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, मतलब 2 यूनिट से पोस्ट हैं, एक में 21 है और एक में 2 है। तो अगर यहाँ पर आपका 72 से लेकर 74 तक नंबर बनेगा तो यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। फिर फाइनल के लिए एक आध नंबर बढ़ेगा, इसमें जो है ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगला ट्रेड आ जाता है जूनियर टेक्नीशियन OMHE एंड रॉ मटेरियल हैंडलिंग की। तो इसमें देखिए आपका एक यूनिट में 53 है, दूसरे में 13 है। तो अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 70 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें 1-2 नंबर कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। फिर आपका आ जाता है जूनियर टेक्नीशियन पेंटर जनरल। तो इसमें दोनों में देखें तो 5-5 2 यूनिट में दिया गया है, और इसके बाद हाँ पेंटर में इतना ही दिया गया है, यानी 10 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका 74 से लेकर 76 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। अगर दूसरे ट्रेड की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट की, तो यहाँ पर एक यूनिट में जो है HBF में 4 है और OFMK में 40 है। तो यहाँ पर भी आपका जो है 73 से लेकर 75 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब अगले ट्रेड की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन रीगर की यहाँ पर एक पोस्ट ही है। तो यहाँ पर मान के चलिए ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, 70 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो वेल्डर की देखिए इसमें फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक यूनिट में आपका 16 वैकेंसी है, जबकि दूसरे यूनिट में आपका जो है 39 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो आपका जो है 69 से लेकर 72 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। किसके लिए? आपके स्किल टेस्ट के लिए। फिर जब फाइनल चयन होगा तो मान के चलिए कि 70 से लेकर 73 के आसपास आपका नंबर होगा। तो इतने नंबर यदि आप लोगों के आ रहे हैं ट्रेड टेस्ट मॉक टेस्ट में,
तो आपका जो है चयन हो जाएगा। इतना जो है आपका टारगेट मान के चलना है। जो हमने बताया है उसमें 2 से 3 नंबर आप मान के ही चलिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाय द वे इन केस अगर आपका इससे थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो वहाँ पर भी चांसेस रहेंगे। अगर आप ST SC से हैं, EWS से हैं तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इससे नीचे जो लाएगा उसका चयन नहीं होगा, उसका भी हो सकता है। अब फाइनल ये डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने मोटा मोटा डिस्कस किया, आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी तो वैकेंसी के बेस पर जो है डिस्कस किए हैं। बाकी फाइनल जो है कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके एग्ज़ाम के लेवल और कितने छात्र फॉर्म भरे हैं। अभी तक हमने इसका RTI लगाया है तो इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। यदि रिप्लाई आता है तो आप लोगों का को ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि कितना क्या जो है फॉर्म भरे गए हैं। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।